मुजफ्फरनगर के विकास भवन पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रधानों ने अपने समर्थकों के साथ अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन या धरना धरने पर पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानों की समस्याओं को सुनकर मुख्य विकास अधिकारी को धरने पर बैठाकर प्रधानों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कहा। लेकिन सोच को ये बात करते हैं श्रमदान वाली। आप कुछ समझते हो कि ये बात कर रहे यहाँ सीबीओ साहब, जब यहाँ बैठ कर आप ये कानून बनाओगे तो ये कानून के दायरे में आएगा। आप गांव में चलो, हम भी आपके साथ में चलेंगे। हम 10 या 15 गांव पहले ले लेते हैं, बात आपकी ठीक है। कुछ हमें भी कुछ ऐसे अधिकारी चाहिए जिनकी सोच ठीक हो। हम भी बहुत पॉलिसी बनवाते हैं, हम एक पॉलिसी सरकारों को देते हैं, उस पर सरकारें काम करती हैं, पॉलिसी वहां से बनता है। आप कुछ गांव, कुछ प्रधान ये करो कि खास करके जैसा मुस्लिम गांव है, क्योंकि सफाई की दिक्कत है, सफाई कर्मचारी है ही नहीं। जुम्मे की नमाज हो, जुम्मे की नमाज 2-2:30 बजे हो जाएगी, 2 घंटे 3 बजे से 5 बजे महिलाएं अपने घर की सफाई करें, जेंट्स अपने बाहर की सफाई करें। 2 घंटे श्रमदान पर काम कर लो। ये ना 50 रुपए इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। और 3 साल में से 6 महीने तो बोलते प्रधान जी, 6 महीने तो 6 महीने तो हो लिए थे जी। मुझे क्या नाम है, सिकट्री के बदलने से चक्कर में मैं बिल्कुल शांत रहा, कोई काम मैंने नहीं करा, मेरा रिपोर्ट उठा के देखता। 6 महीने बाद जो साथ के कहने थे, मैंने गौशाला का निर्माण करवाया अपने गाँव सर मंडावली खातन पुराना बिलो। गौशाला में मैंने 4 लाख रुपये लोगों पे से लिए, जबकि मेरी देने की स्थिति ऐसी है कि मेरा 4 ही बीघे जमीन है और ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं। मैं पशुओं का एक छोटा मतलब 4 लाख रुपए मैंने लोगों पे से ब्याज पे लिए। गांव में हमारे में 3 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे मिला है पैसा। अगर 1 साल तक हम उसका ब्याज नहीं देते तो ब्याज पे ब्याज जुड़ना चालू हो जाए। तो जी मैंने वो पैसे लगा दिए और 50-60 हज़ार रुपये मैंने प्रधानी में से कमाए थे, जो कि काम करवाया था। वो पैसा भी मैंने उसी में ही लगा दिया। लगाने के बाद में उसमें से मात्र नाम चारे का थोड़ा सा पैसा मिला मुझे। और वे लोग जिनका पैसे दे रखा मैंने, वे मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। मैं कह दूं भाई 30 मार्च को सरकार का 1 अप्रैल को नया साल लागू हो जाएगा और वो पैसा मिल जाएगा मुझे और मैं आपका लौटा दूंगा। मैं भी आज के सर मैं आपके पास भी आया, वो मनरेगा से गौशाला बनवाई थी सर मैंने वो। तो उसके बाद में मुझे एक लेटर सा मिला, उस लेटर में मुझे नूनी पता चला, मैंने इंटर कर रखी, मुझे नूनी पता चला इसका उत्तर क्या है। सवाल मेरा क्या था और उत्तर क्या है। क्रमांक 169 के क्रमानुसार बस रिल गया जी मैं तो उसमें ही। मेरे पैसे का मतलब मुझे चाहिए मेरा पैसा। अगर मेरा पैसा नहीं मिलता जी देखो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल कर लो। देखो इतने सभी करके मैंने अपनी हाथ जोड़ के विनती करी सभी प्रधानों से, भाई मेरा ढब नहीं है बिल्कुल भी, हमें मजदूर आदमी जी। बताओ प्रधानमंत्री का मेरी क्या गलती, गाँव वालों ने वोट दे दी। अब बताओ मैं कहाँ चलाऊँ। मेरे जैसे छोटे दारू और किसी चीज का सेवन नहीं करता। 1000 रुपए का खर्चा है मेरा खुद पर्सनल खर्चा, जबकि मैं मेरी जेब में मंडल भी नहीं है 1 बीड़ी का। वो सब खर्चा मैं ऐसे ही करता हूँ, कभी जाता हूँ कभी कोई मेरे पास आता है। ये सब मेरा 1000 का। अगर मान लिया मेरा और ज्यादा कुछ होता तो बताओ मैं 1000 रुपए कहाँ चलाऊँ। मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ और मैं किसी की भैंस पास कर रहा, किसी की दवाई लगा रहा, किसी के AI कर रहा, जब जाकर मैं उसकी पूर्ति कर रहा। अब एक बात और सुनो सर,
मुझे भैंसों का तबेला खोलना पड़ रहा है इन पैसों के चक्कर में। बताओ भाई, कोई प्रधान को बैठाता देखा क्या? उस गौशाला में मैं झाड़ू लगाता हूँ, दवाई में लगाता हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। मैंने सोच रहा सरकार मुझे 500 या 1000-2000 रुपए महीना पे नौकरी रख ले तो मैं यही नौकर लग जाऊँ। कम से कम 2-3 हजार रुपए प्लस में तो मेरे हो जाएंगे। सर मैं इतना तंग हूँ बहुत ज्यादा, मैंने हर अधिकारी से गुहार लगा ली, पर कोई अधिकारी पसेवने को तैयार नहीं है, इतना सा भी नहीं पसेव रहा। बताओ क्या करूं मैं? अब जा मैं डूब कर मर जाऊं कहीं? अब बताओ जी, एक मिनट अंकल जी, आप एक बात बताओ, क्या मेरे पे इतना ब्याज हो जाओगे? मेरे इतने डबल पैसे होंगे ब्याज से, कोई सरकारी अधिकारी मुझे ब्याज दे देगा? अगर मैं इन अधिकारियों को कहूँ किसी को भी भाई तुझे 2 साल तनख्वाह नहीं मिलने की और पेट्रोल भी अपने घर से फूंकना पड़ेगा, बच्चे ड्यूटी पे आ जाएगा क्या? बताओ मैं कहाँ से लाऊं जी? मैं इतना परेशान हूँ, मैंने हाथ जोड़ लिए, खुशामद कर ली, जैसे वोट मांग रहा है ऐसे अधिकारियों के हाथ जोड़ रहा आप जा। अब बताओ आपके पास भी आता है, एक दिन 2 बार आया, एक बार तो मुझे घर से दे दिए कई अधिकारियों ने, मैं यहाँ से चला गया। फिर मैंने अपने गांव में जिक्र करा जाके, उन्होंने कहा एप्लीकेशन क्यों नहीं देखा था? मैं कहा जी उन्होंने नुकैजा नहीं मिल जाएंगे। मैं फिर आया दोबारा 4 दिन के बाद, एप्लीकेशन लगा के गया यहाँ 5 से 7 लाख रुपए की, जबकि मेरे इतने हैं नहीं, वो कम होंगे थोड़े बहुत। मैंने सोचा फालतू सी लगा दूं। अब ये बताओ मैं क्या करूं? मैं इतना परेशान हो गया बहुत ज्यादा। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे पैसे दिलवाने की कृपा करें। प्रधानों के धरने में आप विकास लगातार कई घंटों से गहमा-गहमी चल रही है, हल कोई नहीं निकला है, क्या है पूरा मामला? देखो, प्रधान इकट्ठे हुए, इनकी जेन्युइन समस्या है, क्योंकि गांव में ये रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सी चीजें अधिकारी जो सामाजिक काम है उसको प्रेशर में लेके करवाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। अब 50 रुपए मांगना घर गैल से, वो तो एक स्कीम के तहत हो सके, बहुत लंबा, फिर जन भावना उसके साथ में जुड़े। जो प्रधान पैसा मांगेगा उसके सारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रधान अपनी जेब से दे देगा लेकिन मांग नहीं पाएगा, और मांगना बहुत औखा काम है, देना आसान है, मांगना बड़ा वो है। मांग नहीं सकता कोई भी आदमी। दूसरा यह है कि कुछ इनकी योजना, सरकारी योजना है, फंड गांव के पास में है नहीं। पानी के टैंक बनवाने की फिर बात कर दी उन्होंने कि जिससे शौचालयों का वो जो पानी है वो उसमें डाल लेंगे। खर्चा है नहीं, गांव प्रधानों के बजट नहीं है, अपने खर्चे चलाने उन्होंने बहुत वो कर रखे। अब जैसे किसी प्रधान ने बताया कि गौशाला बनवाई, ब्याज पे पैसे लेकर बनवाई, 4 लाख रुपए लिए तो 12,000 रुपए महीना उसका हो गया, उसका ब्याज नहीं जाएगा, अगले साल वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह के प्रधान भी हैं कि जिन्हें अपना खर्चा चलाना बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और वो गौशाला में गोबर हटाने का काम कर रहा। तो एक तो इनकी फंड बढ़े, क्योंकि फंड बहुत काट दिए, फंड नहीं बढ़ेंगे तो कहां से गुजारा कर लेंगे। भ्रष्टाचार भी है जो यहाँ पर नहीं बता अधिकारियों के सामने, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, ये है दिक्कत। अच्छा, चट्टावन में प्रधानों मुकदमे भी दर्ज हुए, मुकदमे किसी के कहने से करा जा रहा, कोई आरटीआई डालता है उसके कहने से मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमे इनसे बात हुई, इस तरह के मुकदमे ना चलते, आरटीआई के मुकदमे चलते ही नहीं कि किसी के दबाव में आम का काम करोगे। और किसी को आरटीआई ले ली अपने गांव से ले लो, या एक आदमी की जिम्मेदारी पूरे गांव के प्रधानों की होगी। इनको तंग ना करे, ना प्रशासन करे, ना कोई इस तरह का आदमी है वो करे। अच्छा, हल निकलेगा नहीं निकलेगा? हल निकल जाएगा, निकलेगा। प्रधानों की एक कमेटी बनेगी। बहुत सी चीजें होती हैं कि अधिकारी पब्लिकली नहीं करता, बैठ के इनके ऑफिस में, यहाँ की प्रधान, हमारे प्रधान है राठी साहब और लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये बैठ के इनकी 5, 7, 10 आदमी की जो कमेटी होगी वो बैठ के उनसे बातचीत करेंगे। बहुत सी चीजें सार्वजनिक घोषणा नहीं होती उनकी।